फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, सगेशियस अकेडमी के इस प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज हम आपके साथ इकोनॉमिक्स का एक कंसेप्ट डिस्कस करेंगे, इनकम इनइक्वालिटीज के बारे में। आय की असमानता क्या होती है, इसमें हम देखेंगे। पहले तो हम देखेंगे कि इसकी इंट्रोडक्शन देखेंगे कि आय की असमानता क्या होती है। जैसे आपने देखा होगा, अगर असेट्स को लेकर या इनकम को लेकर डिस्पैरिटीज पाई जाती हैं लोगों में, एक पर्सन की आय ज़्यादा है, एक पर्सन की आय कम है, एक के पास असेट्स कम है, एक के पास असेट्स ज़्यादा है, तो इसे ही इनकम जहाँ इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज बोल दिया जाता है, इसे इनकम इनइक्वालिटी बोला जाता है। हम इसमें क्या देखेंगे, पहले इसको इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे कि आय की असमानता क्या होती है, जहाँ इनकम इनइक्वालिटीज क्या होती है, ठीक है। फिर इसके कॉजेज क्या होते हैं, इनकम इनइक्वालिटीज क्यों आती हैं, आय में असमानता क्यों आती है। फिर मेथड देखेंगे इसके हम दो मेथड मेजर करेंगे। मेथड देखेंगे कि इनकम इनइक्वालिटीज को कैसे मापा जाता है। जैसे हम देखें, गिनी कोफिशिएंट से मापा जाता है और लॉरेंस कर्व से इनकम इनइक्वालिटीज को मापा जाता है। ये दोनों मेथड हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो हम देखते हैं, सबसे पहले हम देखते हैं कि क्या होती है इनकम इनइक्वालिटीज। हमारी सोसाइटी में, हमारे देश में, जहाँ वर्ल्ड में कई तरह की इनइक्वालिटीज पाई जाती हैं। जैसे हमने सोशल इनइक्वालिटीज की बात करते हैं, जैसे कास्ट के बेस पे भी इनइक्वालिटीज होती हैं, ठीक है। फिर इनकम इनइक्वालिटीज की बात करते हैं, जी आय के बेस पे जो इनइक्वालिटीज होती है, जो डिस्पैरिटीज होते हैं, जो पार होता है आय को लेकर, किसी की इनकम ज़्यादा है, किसी की इनकम कम है, उसी को इनकम इनइक्वालिटीज बोला जाता है, ठीक है। और आज का जो हमारा टॉपिक है, हम उसमें इनकम इनइक्वालिटीज के बारे में बात करेंगे। यहाँ पे हम सोशल इनइक्वालिटीज के बारे में बात नहीं करेंगे। तो क्या है इनकम इनइक्वालिटी, क्या होती है। इनकम इनइक्वालिटी होती है जो रिच और पुअर के बीच में जो इनकम का गैप होता है, ठीक है। जो रिच और पुअर के बीच में जो इनकम का गैप होता है, उसी को बोला जाता है इनकम इनइक्वालिटी। अगर हम दूसरे वर्ड्स में बात करें, जो असेट्स को लेकर, ठीक है, जो इनकम को लेकर डिस्पैरिटीज पाई जाती हैं, जहाँ उसके इनकम, जहाँ असेट्स के डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर जो डिस्पैरिटीज पाई जाती हैं लोगों में, जहाँ इनइक्वालिटीज पाई जाती हैं, उनको ही इनकम इनइक्वालिटी बोल देते हैं, ठीक है। अब हम इसके कॉजेस के बारे में पढ़ेंगे कि आय की असमानता क्यों होती है, क्यों इस तरह की डिस्पैरिटीज होती हैं, ठीक है। जैसे हम पहले में बात करते हैं, पहला कॉज क्या है इनकम इनइक्वालिटी का, कंसंट्रेशन ऑफ असेट्स इन द प्राइवेट सेक्टर। अब यहाँ पे हमने ये देखना कि अगर प्राइवेट सेक्टर के पास असेट्स का कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है, प्राइवेट सेक्टर के पास ज़्यादा असेट्स होती हैं, तो वहाँ पे इनकम इनइक्वालिटी होती है, ठीक है। अब ये कैसे देखें, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर में अगर किसी प्राइवेट के पर्सन के पास जो असेट्स होती हैं, वो असेट्स जो यूज़ की जाती है, चाहे वो प्रोडक्शन में लगा लो, चाहे इन्वेस्टमेंट में लो, वो अपने के लिए यूज़ करता है, अपनों के लिए यूज़ करता है। जैसे हम यहाँ पे कह सकते हैं कि कोई प्राइवेट सेक्टर में कोई बिजनेस लगाया गया या कोई फैक्ट्री लगाई गई है, तो वो वहाँ पे क्या करेगा, वो प्राइवेट सेक्टर वाला वो अपनों को ही ज़्यादा बेनिफिट देने की कोशिश करेगा, इसलिए भी इनकम इनइक्वालिटीज बढ़ जाती हैं, ठीक है। फिर अर्बन बायस इन प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, जो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट आजकल हो रही है, वो ज़्यादातर अर्बन सेक्टर में ही हो रही है, अर्बन एरियाज में ही हो रही है। एज कंपेयर टू रूरल एरिया में इतनी प्राइवेट इन्वेस्टमेंट नहीं हो रही है, ठीक है ना। तो हम कह सकते हैं अर्बन एरिया में इनकम लोगों की ज़्यादा होती है और रूरल एरिया में इनकम कम होती है, ये भी एक इनकम इनइक्वालिटी का कारण है। फिर हाई इन्फ्लेशन इन गुड्स एंड सर्विसेज, गुड्स एंड सर्विसेज को लेकर हाई इन्फ्लेशन है, बहुत ज़्यादा महंगाई बहुत ज़्यादा हो रही है। गुड्स और सर्विसेज इतनी महंगी हो रही है कि उनको अमीर ही खरीद पा रहा है, गरीब पर्सन नहीं खरीद पा रहा है। अगर अमीर पर्सन हेल्थ सर्विसेज या एजुकेशन सर्विसेज खरीद कर, जो कि आज के टाइम में महंगी मिल रही हैं, उनको खरीद कर अगर ऊपर बढ़ रहा है, तो इससे अमीर और गरीब में डिस्पैरिटीज बढ़ती जा रही हैं, ठीक है। तो हाई इन्फ्लेशन भी एक कारण है, गुड्स और सर्विसेज की हाई इन्फ्लेशन भी एक कारण है इनकम इनइक्वालिटी का। मोर फोकस ऑन कैपिटल इंटेंसिव वेज ऑफ प्रोडक्शन, जो अब क्या है कि ज़्यादा से ज़्यादा अगर फोकस कैपिटल इंटेंसिव वेज ऑफ प्रोडक्शन पे हो रहा है, जहाँ पे प्रोडक्शन होती है, वहाँ पे जो चीज़ें यूज़ की जा रही है, मशीनरी यूज़ की जा रही है, वो सारी कैपिटल पे बेस्ड है। अगर कई तो लोग देखो, अगर खेती बाड़ी कई लोग करते हैं, जैसे पुराने टाइमों में बैलों से करते थे, जहाँ जो ट्रेडिशनल जो टूल्स होते हैं उनसे खेती करते थे। आज के टाइम में बड़े बड़े ट्रैक्टर्स आ गए हैं। तो अगर कैपिटल इंटेंसिव चीज़ों से ज़्यादा प्रोडक्शन हो रही है, तो ये भी एक इनकम इनइक्वालिटी का कारण हो जाता है, क्योंकि एक बंदा तो कैपिटल इंटेंसिव टूल्स लगा के उसी ही लैंड से ज़्यादा प्रोडक्शन कर रहा है, और एक पर्सन ट्रेडिशनल टूल्स यूज़ करके उसी लैंड से कम प्रोडक्शन कर रहा है, तो इससे वहाँ पे इनकम इनइक्वालिटीज बढ़ जाती हैं। लैक ऑफ स्किल अपग्रेडेशन ऑफ मास पॉपुलेशन, स्किल को अपग्रेड नहीं किया जा रहा है। मास पॉपुलेशन को स्किल्ड करना बहुत टफ कार्य हो चुका है, ठीक है। चाहे हमारे स्किल एंड इंडिया जैसे प्रोग्राम चल रहे हैं, और भी कई तरह के प्रोग्राम चल रहे हैं, पर इस मास पॉपुलेशन को, इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन को स्किल्ड करना एक टफ कार्य हो जाता, एक चैलेंज बन जाता है सरकार के लिए।
तो कई लोगों के पास तो हाई स्किल्स हैं, बढ़िया स्किल्स हैं, और कई लोगों के पास बढ़िया स्किल्स नहीं है, इस कारण भी इनकम इनक्वालिटी बढ़ती है। ठीक है, लैक ऑफ एफिशिएंट हेल्थ एंड एजुकेशन सर्विसेज इन मैनी पार्ट्स ऑफ द रूरल एरियाज ऑफ द कंट्री। ठीक है ना, देखो बड़ी बड़ी सिटीज़ में, मेट्रो सिटीज़ में तो हेल्थ और एजुकेशन सर्विसेज बहुत बढ़िया प्रोवाइड की जा रही हैं, बट अगर हम रूरल एरिया में देखें तो वहाँ पे हेल्थ फैसिलिटीज़ और एजुकेशन सर्विसेज बढ़िया तरीके से प्रोवाइड नहीं की जा रही हैं। ये भी एक कारण बन जाता है कि जो शहरों में लोग रह रहे हैं उनकी हेल्थ कंडीशंस और उनको जो एजुकेशन प्रोवाइड की जा रही है वो बढ़िया प्रोवाइड की जा रही है, तो उनकी एफिशिएंसी ज़्यादा है, उनकी काम करने की एफिशिएंसी एज वेल एज उनकी पैसा कमाने की, इनकम अर्न करने की उनकी एफिशिएंसी ज़्यादा है और रूरल एरिया वालों की कम है। तो ये भी हो सकता है इनकम इनक्वालिटी का एक कारण। लैक ऑफ फाइनेंशियल इंक्लूजन इन मैनी पार्ट्स ऑफ रूरल एंड सेमी अर्बन पार्ट्स ऑफ द कंट्री। जो फाइनेंशियल इंक्लूजन, पहले तो हम आपको बताओ ना फाइनेंशियल इंक्लूजन क्या करता है, क्या होता है। ठीक है, फाइनेंशियल इंक्लूजन होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बैंकिंग की स्ट्रीमलाइन में लेके आना। ज़्यादा से ज़्यादा लोग अगर बैंकिंग के सर्विसेज का यूज़ कर रहे हैं, अपना पैसा बैंक में रख रहे हैं, या बैंक से कोई लोन ले रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा, तो इसका मतलब उस कंट्री में फाइनेंशियल इंक्लूजन ज़्यादा है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही हैं। ठीक है, ठीक है, अब रूरल एरिया में तो फाइनेंशियल इंक्लूजन हो नहीं रहा है, इतनी ज़्यादा बैंकिंग ब्रांचेस रूरल एरिया में नहीं है। ठीक है, लोग अपनी सेविंग को सही तरह से यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं, लोग लोन वगैरह भी सही तरह से नहीं ले पा रहे हैं। ठीक है, रूरल एरिया में तो ये भी लैक ऑफ फाइनेंशियल इंक्लूजन भी एक कारण है इनकम इनक्वालिटी का। और ऑन द अदर हैंड अगर हम अर्बन एरिया में बात करें तो वहाँ पे फाइनेंशियल इंक्लूजन बहुत ज़्यादा है, और वहाँ पे लोग बैंकिंग सर्विसेज का यूज़ करते हैं और अपनी सेविंग्स को अपनी सेविंग्स को अच्छी तरह से यूटिलाइज कर सकते हैं, और अपनी जो वो इन्वेस्टमेंट के लिए अगर उनको क्रेडिट चाहिए होता है वो भी अच्छी तरह से ले सकते हैं। तो ये एक कारण है इनकम इनक्वालिटी का। ठीक है, अब हम देखेंगे कि कौन कौन से मेथड हैं मेजर करने के लिए। अब इनकम इनक्वालिटी को कैसे मापा जाता है, आय की असमानता को कैसे मापा जाता है। देखो, इसमें जो आज तक जो इनकम इनक्वालिटी को मापने का जो टूल यूज़ किया गया उसमें गिनी कोएफिशिएंट की बात हम करेंगे आज, गिनी कोएफिशिएंट की, और उसके बाद बात करेंगे हम लॉरेंस कर्व की। एक दोनों इंटरडिपेंडेंट है, लॉरेंस कर्व ही शो करता है गिनी कोएफिशिएंट को, ये हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो रिलेटिव पॉवर्टी का कंसेप्ट यूज किया जाता है हमारे आजकल के टाइम में इनकम इनक्वालिटी को मापने के लिए। अब रिलेटिव पॉवर्टी क्या होती है और एब्सोल्यूट पॉवर्टी क्या होती है। रिलेटिव पॉवर्टी होती है अगर एक एवरेज लिविंग स्टैंडर्ड एक पर्सन अचीव नहीं कर पा रहा है, जैसे कि इंडिया में एक एवरेज स्टैंडर्ड डिसाइड कर लिया गया कि अगर किसी पर्सन की एवरेज स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इस तरह का है तो वो पॉवर्टी लाइन के ऊपर है, और अगर इसके नीचे है तो वो बिलो पॉवर्टी लाइन है। तो रिलेटिव पॉवर्टी यही कंसेप्ट होता है। अगर ऑन द अदर हैंड हम एब्सोल्यूट पॉवर्टी की बात करें, अगर एक पर्सन बेसिक नेसेसिटी की जो चीज़ें होती हैं जैसे रोटी कपड़ा और मकान वो भी अटेन नहीं कर पा रहा है, तो वो एब्सोल्यूट पॉवर्टी से सफ़र कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम जो इनकम इनक्वालिटी मापने की बात करेंगे वो रिलेटिव पॉवर्टी पे बेस्ड होगी। ठीक है ना, अब जो मैथमेटिकल टर्म्स में मापा जाता है इनकम इनक्वालिटी को उसको तो हम जिनी कोएफिशिएंट बोलते हैं, और जो ग्राफिकल टर्म्स में मापा जाता है उसको लॉरेंस कर्व बोलते हैं। तो पहले हम जिनी कोएफिशिएंट की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या है, जो गिनी कोएफिशिएंट है ये किसकी स्टैटिशियन द्वारा, इटली के एक स्टैटिशियन थे, सोशियोलॉजिस्ट थे, कोरेडो गिनी, इन्होंने 1912 में इन्होंने डेवलप किया था गिनी कोएफिशिएंट। अब इसमें क्या है, गिनी कोएफिशिएंट होता क्या है, ये क्या है, इट मेजर्स द डिग्री ऑफ इनकम इक्वालिटी इन ए कंट्री बाय कैलकुलेटिंग द रेशियो ऑफ द एरिया बिटवीन द डायगोनल एंड द लॉरेंस कर्व डिवाइडेड बाय द टोटल एरिया ऑफ द हाफ स्क्वायर इन विच द कर्व लाइज। तो ये क्या है, पहले तो हम गिनी कोएफिशिएंट का यहाँ पे हम फिगर देखते हैं, उससे हम आपको बताएंगे गिनी कोएफिशिएंट कैसे निकाला जाता है। ठीक है, गिनी कोएफिशिएंट में देखते हैं हम यहाँ पे, ये देखो कि ये गिनी कोएफिशिएंट है। देखो ये यहाँ पे क्या है, क्यूमुलेटिव परसेंटेज ऑफ इनकम ली गई है, क्यूमुलेटिव परसेंटेज ऑफ इनकम इस वाई एक्सिस पे ली गई है, और क्यूमुलेटिव परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन एक्स एक्सिस पे ली गई है। अब पहले तो ये जो लाइन है बीच में जो 45 डिग्री पे लाइन जा रही है, ये वाली लाइन, ये तो परफेक्ट इक्वलिटी को शो करता है कि यहाँ पे सभी पर्सन के पास इक्वल इनकम है, इक्वल लेवल ऑफ इनकम है। यहाँ पे जैसे हम यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं, जैसे यहाँ पे देख लेते हैं कि हम 10% इनकम है, 10% यहाँ पे 10% बनती है। अगर इसको हम इधर लेके जाएंगे तो जो पॉपुलेशन भी यहाँ पे 10% बनेगी।
ठीक है ना, समझे ना आप। तो यहाँ से शो हो रहा है कि यहाँ पे ये जो लाइन है ये परफेक्ट इक्वलिटी को शो करती है कि 10% लोगों के पास 10% इनकम है। अगर आप थोड़ा ऊपर कर लो, 20% पे कर लो, यहाँ पे कर लो, अगर 20% पे यहाँ पे कर लोगे तो यहाँ पे अगर इनकम हमने 20% ली है तो नीचे देखो पॉपुलेशन भी 20% हो जाएगी। तो इस लाइन का यही मतलब है कि ये लाइन ऑफ परफेक्ट इक्वलिटी है, सभी लोगों के पास बराबर धन है, सभी लोगों की बराबर आय है। तो अब यहाँ पे एक बात हमने देखनी है कि ये जो लॉरेंस कर्व दे रखा है, ये लॉरेंस कर्व क्या शो कर रहा है, ये लॉरेंस कर्व गिनी कोफिशिएंट कर्व की ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है ना। तो हम देखेंगे, अब देखेंगे इसमें से गिनी कोफिशिएंट कैसे निकालेंगे, ठीक है ना। अब आपको यहाँ पे देखना है कि अगर किसी की 10% इनकम है, ठीक है, क्योंकि लॉरेंस कर्व इनइक्वालिटीज को शो करता है, 10% इनकम है, तो अगर हम इसको इस कर्व के पास लेके जाएंगे तो लगभग 25% पॉपुलेशन के पास ही 10% इनकम होती है। तो लॉरेंस कर्व यही शो करता है, ठीक है ना। अब पहले हम बात करते हैं गिनी कोफिशिएंट क्या होता है। गिनी कोफिशिएंट ये होता है जो ये ए वाला एरिया है, ये कर्व वाला जो एरिया है, जो कर्व वाला जो एरिया है गिनी कोफिशिएंट, ये ए वाला जो एरिया है, ठीक है ना, इसको जब डिवाइड किया जाता है टोटल एरिया से, अब शेडेड एरिया ये है कर्व का, ठीक है, लॉरेंस कर्व का ये एरिया ए वाला, ये सारा जब इसको डिवाइड किया जाता है टोटल बी सी और डी एरिया से डिवाइड किया जाता है, तो तब हमारे पास गिनी कोफिशिएंट आ जाता है, ठीक है। लॉरेंस कर्व को हम आगे डिस्कस करेंगे, आपको इसको फिर दोबारा इसको डिटेल में बताएंगे, ठीक है। पहले हम गिनी कोफिशिएंट पे ही बात कर लेते हैं, ठीक है। तो ये डेवलप किया गया था गिनी कोफिशिएंट 1912 में, इटालियन स्टैटिस्टिशियन सोशलिस्ट कोराडो गिनी द्वारा 1912 में ये डेवलप किया गया था। तो हमने आपको बताया कि जो शेडेड एरिया लॉरेंस कर्व का ए वाला होता है, उसको अगर डिवाइड कर देंगे ए बी सी से तो हमारे पास गिनी कोफिशिएंट आ जाता है। और जो गिनी कोफिशिएंट की जो वैल्यू होती है ये 0 से 1 तक लाई करती है, 0 से 1। 0 में तो क्या होगा, अगर गिनी कोफिशिएंट 0 है तो वहां पे तो क्या होगा कि वहां पे परफेक्ट इक्वलिटी होती है, और अगर गिनी कोफिशिएंट की वैल्यू 1 है तो वहां पे परफेक्ट इनइक्वालिटी होती है। ये हम आगे भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि अगर 0 है तो वहां पे तो परफेक्ट इक्वलिटी है, ठीक है, और अगर वहां पे अगर इसकी गिनी कोफिशिएंट की वैल्यू 1 आ जाती है तो वहां पे परफेक्ट इनइक्वालिटी है। परफेक्ट इक्वलिटी का क्या मतलब हुआ कि जितने भी वहां पे रेजिडेंट रह रहे हैं उस सोसाइटी में जहां का गिनी कोफिशिएंट निकाला जा रहा है तो उनकी इनकम सेम है, उनकी इनकम समान है। इसका मतलब वहां पे असमानता नहीं है इनकम को लेकर, ठीक है। अगर हम एक को अगर गिनी कोफिशिएंट की वैल्यू 1 आ जाती है तो उसमें क्या होगा कि किसी एक रेजिडेंट के पास ही ज्यादा से ज्यादा धन है और बाकी के पास कोई इनकम नहीं है, ठीक है। तो अगर हम सपोज कर लें, अगर गिनी कोफिशिएंट की वैल्यू 0.29 से 0.36 हो जाती है, अगर गिनी कोफिशिएंट की वैल्यू 0.29 से 0.36 हो जाती है, इसका मतलब 0.29 से 0.36 हो रही है तो गिनी कोफिशिएंट की वैल्यू बढ़ रही है। तो अगर गिनी कोफिशिएंट की वैल्यू बढ़ रही है तो इसका मतलब ये होगा कि उस सोसाइटी में इनकम इनइक्वालिटीज, आय की असमानता बढ़ रही है, ठीक है। ऑन द अदर हैंड अगर हम कहें कि 0.36 से 0.29 हो रही है, इसका मतलब ये है कि उस सोसाइटी में जहां का गिनी कोफिशिएंट निकाला जा रहा है उस वहां पे आय की समानता बढ़ रही है, क्योंकि ये 0 की तरफ जा रहा है ना, तो ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है, ठीक है। जितना गिनी कोफिशिएंट हायर होगा उतनी ही असमानता ज्यादा होगी और उतना ही रिच और पुअर में गैप ज्यादा होगा, और जितना गिनी कोफिशिएंट लो होगा उतनी ही समानता होगी आय में। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। फिर हम बात करते हैं लॉरेंस कर्व की। लॉरेंस कर्व का काम क्या है, लॉरेंस कर्व एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन प्रेजेंट करता है इसकी अपनी गिनी कोफिशिएंट की, ठीक है। जिसकी हम डेफिनेशन पढ़ते हैं, इट इज ए कर्व दैट मेजर्स द रिलेशनशिप बिटवीन द परसेंटेज ऑफ इनकम अर्न्ड एंड द परसेंटेज ऑफ पीपल हु अर्न दैट पर्टिकुलर परसेंटेज ऑफ इनकम। ये रिलेशनशिप शो करता है कि कितनी परसेंटेज ऑफ इनकम अर्न की गई है और वो परसेंटेज ऑफ इनकम कितने परसेंट लोगों द्वारा अर्न की गई है। तो ये लॉरेंस कर्व की डेफिनेशन है। तो ये गिनी कोफिशिएंट की एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है और इसको लॉरेंस कर्व से शो किया जाता है, वो हम आगे देखेंगे इसमें, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए, दोबारा देख लेते हैं। यहाँ पे तो इनकम ली गई है, क्यूमुलेटिव परसेंटेज ऑफ इनकम, और यहाँ पे ये वाई एक्सेस पे क्यूमुलेटिव परसेंटेज ऑफ इनकम ली गई है और एक्स एक्सेस पे क्यूमुलेटिव परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन ली गई। पॉपुलेशन भी इस तरह की है, यहाँ से पॉपुलेशन ली गई, ये बॉटम 10 वाली ये गरीब पॉपुलेशन है, ऊपर जाते जाते ये पॉपुलेशन अमीर होती जाती है, आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये लिखिए, अगर हम पहले की तरह यहाँ बताते हैं, अगर यहाँ पे 10% इनकम है तो ये 10% लोगों के पास, ये तो परफेक्ट इक्वलिटी को शो कर रही है लाइन, ठीक है। अगर यहाँ पे 20% इनकम है तो यहाँ पे ये
20% लोगों के पास हो जाएगी। बट आम सोसाइटी में हमारे इनकम इनक्वालिटीज पाई जाती है। इवन जो सोशलिस्ट कंट्रीज है, जैसे हम चाइना की बात करें या रशिया की बात करें, तो वहाँ पे भी इनक्वालिटीज पाई जाती हैं। तो वो लॉरेंस कर्व से शो होगी। अगर हम यहाँ से लॉरेंस कर्व में कैसे होता है कि ये जो देखो ये 10% इनकम है, ये जो नीचे वाली 10% इनकम आपको दें, नीचे वाली 10% इनकम है, ये लगभग 20-25% पॉपुलेशन द्वारा, ये लगभग 20-25% लोगों की जो वो है इनकम है 10% है। इसका मतलब इनकम इनक्वालिटी यहाँ पे ज़्यादा है। तो ये कर्व यही शो कर रहा है। आप यहाँ पे देख लो, यहाँ पे अगर मान लेते हैं कि 25% इनकम है, तो ये 25% तो यहाँ पे पूरा हो रहा है, बट नहीं, 25% इनकम लगभग 50% लोगों के पास आ रही है। तो यहाँ से ये जो लॉरेंस कर्व है, लॉरेंस कर्व यही शो कर रहा है, इनक्वालिटी ही शो कर रहा है। जितना लॉरेंस कर्व परफेक्ट इक्वलिटी की लाइन से दूर होगा, ये लॉरेंस कर्व जितना दूर होगा, अगर सपोज करो यहाँ पे होता ये लॉरेंस कर्व ऐसे होता, तो इसका मतलब इनक्वालिटी इससे भी ज्यादा होगी जो कर्व अब शो किया जा रहा है। ठीक है ना, ठीक है। तो जितना ये परफेक्ट इक्वलिटी से दूर होगा उतनी ही इनकम इनक्वालिटीज ज्यादा होगी। जितना ये इसके पास होगा परफेक्ट इक्वलिटी, सपोज करो लॉरेंस कर्व यहाँ पे होता, यहाँ पे पास में होता, इसका मतलब इस कर्व से इनकम इनक्वालिटीज कम होती। तो ये आपको ध्यान रखना है कि ये जो लॉरेंस कर्व है ये इनक्वालिटीज को शो करता है। ये हमने आपको बता दी कैसे शो करता है। इसको हम दोबारा इसमें प्रेजेंट नहीं करेंगे, ठीक है ना। तो क्या है, जो परफेक्ट इक्वलिटी की लाइन है वो 45 डिग्री की कर्व है, ये परफेक्ट इक्वलिटी को शो करता है, ठीक है। और ये कर्व है जो इनक्वालिटीज को शो कर रहा है, और जितना ये दूर हो जाएगा इससे अपनी लाइन से उतनी इनक्वालिटीज बढ़ती जाएंगी। तो ये हमने आपके साथ डिस्कस किया कि लॉरेंस कर्व क्या होता है, ठीक है, और गिनी कोएफिशिएंट क्या होता है, ठीक। और उसके द्वारा हमने आपको बताया कि कैसे मेजर की जाती हैं अपनी इनकम इनक्वालिटीज को कैसे मेजर किया जाता है। अगर हम यहाँ पे देख लें गिनी कोएफिशिएंट अगर 0 है तो वहाँ पे परफेक्ट इक्वलिटी होगी। अगर गिनी कोएफिशिएंट 1 है तो वहाँ पे परफेक्ट इनइक्वालिटीज होगी। इसका मतलब वहाँ पे इनइक्वालिटीज ज़्यादा होगी, ठीक है ना। सो ये हमने डिस्कस किया आपके साथ इनकम इनइक्वालिटीज के बारे में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर बीइंग विद अस।